आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर तारीखों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग कर सकता है। आपको बता दें, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों की तारीखों का हर कोई यहां पर इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तारीखों का इंतजार कर रही है और वो इंतजार अब यहां पर खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारी न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, कह सकते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगातार अपन भी आपस में बात कर रहे थे और भी कई बार ये डिस्कस हुआ कि कब होगी चुनाव आयोग की जो तारीख है वो कब ऐलान होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगा, कब होगा। और अब 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यूपी के साथ साथ जो बाकी के राज्य हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर था और सभी राज्यों में यूपी की टीम गई थी, वहां पर उनका पोलिंग पूरा कितने विधानसभा वार तमाम चीजें देखी गई, कितने फेज में किया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोरोना के ऊपर है और ऐसे में कितने सही तरीके से किया जाए, कितने प्रॉब्लम ना हो, कोरोना उस तरीके से फैले ना। तो इन तमाम चीजों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब आखिरकार वो समय आ गया है और 3:30 बजे आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद आचार संहिता का तारीखों का भी ऐलान होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और वो अपनी जो सरकारी जो शिलान्यास है, जो प्रोजेक्ट हैं और जो दूसरे राज्यों को जो उनको तोहफे देने हैं, वो तमाम चीजें चल रही है। लेकिन अब आज का दिन वो होगा जब भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी इस मत थी कि चुनाव टाले न जाए, चुनाव किए जाए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पूछा गया था कि क्या चुनाव टाले जाए कोरोना के मद्देनजर, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि चुनाव हो। ऐसे में आज 3:30 बजे तारीखों का ऐलान। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, तारीखों का ऐलान आज होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका इंतजार यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा और सबसे बड़ी बात ये भी रह सकती है कि इन तारीखों के ऐलान के साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी हो सकती है। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर तमाम जो दूसरे राज्य हैं, यानी कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, इन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों में चुनाव आयोग की टीम खुद गई थी, वहां पर हालात जानने की कोशिश करी थी, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर चुनाव कराना कितना सेफ रहेगा, ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में आ रहे थे। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए चुनाव आयोग की टीमें लगातार राज्यों में गईं, वहां के स्वास्थ्य अधिकारी विभाग के साथ बातचीत करी कि क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं, अगर चुनाव करवाते हैं तो किस तरह से स्थितियां यहां पर बनेगी। तो फीडबैक यहां पर लिया गया है 5 राज्यों में, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होंगे। और इन 5 राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के साथ, अधिकारियों के साथ, फिलहाल मौजूदा सरकार जो है उनके साथ यहां पर फीडबैक लिया गया है। अदिति, कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान तो यहां पर होगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है। तौर पे देखिए, कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दिन पहले बैठक हुई थी और उसमें भी तमाम वो चीजों की बात हुई थी, क्योंकि पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था पश्चिम बंगाल चुनाव का, उसके बाद कोरोना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज चाहे हमारे 150 करोड़ आबादी जो है पेशेंट जो है पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना जिस पीक पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में सबसे पहले जब तारीखों पहले लंबा चौड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो गाइडलाइंस पे होगी और गाइडलाइंस के हिसाब से सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उन सबको ये कहा जाएगा जी, तो तमाम गाइडलाइंस वहां पर दी जाएंगी और उसी के बाद तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, उसके बाद लगेगा शिकायतों का दौर, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज या लोग कार्यकर्ता जब चुनाव में होते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में इसके बाद लगातार शिकायतें भी जाएंगी इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन अपने जांच के बाद उनके एक्शन में
बिल्कुल। और अदिति, कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो है फिलहाल मौजूदा सरकार जो 5 राज्यों में यहाँ पर बनी हुई है, उन सरकारों की, उन पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है कि चुनाव के मद्देनजर कोरोना का खासा ख्याल यहाँ पर रखा जाए, लेकिन सही तरीके से इन चुनावों को संपन्न कराना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर चुनाव आयोग की भी है। बिल्कुल है। देखिए, कई लोग जो बुजुर्ग हैं वो चुनाव वोट देना चाहते हैं लेकिन घर से नहीं निकल सकते, चाहे फिर वो कोरोना के चलते हो, चाहे कई बार मोबिलिटी का इशू हो, तमाम चीजें हो। तो ये चुनाव आयोग का ही फर्ज होता है कि जैसे जैसे चुनाव आए किस तरीके से आप उस वोटिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाएं, इजी बनाएं लोगों के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपने घर से निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर भी 6 से 8 फेज में चुनाव होने की बात आ रही है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रदेश में जब लोग घर से अपने निकलेंगे तो क्या वो टाइमिंग होगा, क्या वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, क्या एक बार में एक जहाँ पर वोटिंग की जाती है मतदान सेंटर हो वहां पर केवल 15 ही लोग रहेंगे, डिस्टेंस का पालन होगा। लेकिन उससे पहले की जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि जब चुनाव के लिए लोग पहुंचेंगे, जब चुनाव की रैलियां होंगी या फिर रैलियों में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे या कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, तो उसमें किस तरीके से उसकी पालना हो। केवल 15 ही कार्यकर्ता मिलने जा सकते हैं केवल। जी बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान जब होगा उसके साथ ही लगातार जैसे हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है कि सही तरीके से चुनाव यहाँ पर कराया जाए, किसी तरह की कोई घटना यहाँ पर ना हो, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा अदिति का रुख करेंगे तो आपको बता दें 3:30 बजे आज चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान यहां पर हो सकता है। तो आपको बता दें किस राज्य में कितनी सीटें हैं, यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में होने वाला है वहां की सीटें विधानसभा की कितने वो आपको बता रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में 40, मणिपुर में 60, पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। तो आपको बता दें ये 5 वो राज्य हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कुल सीटें जो 403 है यूपी में, वहां पर अगर हम पार्टी की बात करें तो तमाम बड़ी पार्टियां यहां पर हैं। आरएलडी की बात करें तो 277 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ा था और उसके बाद में किस पार्टी की ओर से कितनी जीत यहां पर हासिल की गई थी, किस पार्टी के कितने विधायक यहां पर बने थे, वो भी लगातार हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपना दल की बात करें तो उनकी ओर से भी कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ा था। 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत की थी और उसके अलावा 11 पार्टी जो थी वो कांग्रेस की ओर से यहां पर जीत हासिल की गई थी। निर्दलियों की अगर बात करें तो यहां पर चुनाव उनकी ओर से लड़ा गया था। कितने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे ये नहीं पता, लेकिन 2 निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान से जीत हासिल करके सामने आए थे। तो देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 117, आपने भी 117 पर ही चुनाव लड़ा था जिसमें कांग्रेस 77 सीटों पर जीती थी और आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर पंजाब विधानसभा चुनाव में जीती थी। तो आपको ये 5 राज्य जो हैं उनको लेकर लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले किस पार्टी ने कितनी सीट पर चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी कितनी कैंडिडेट्स के साथ यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आई। हम आपको बता दें हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास जुड़ गए हैं। विकास, कह सकते हैं हलचल काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अभी से। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर कोई ये चाह रहा है जल्द से जल्द चुनाव की जो तारीख है वो ऐलान हो जाए। जिस तरह से देखिए आज भी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और जिस तरह से चल रही हैं और 3:30 बजे अब फैसला आ जाएगा कि कब कब चुनाव होने हैं 5 राज्यों में। और उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो देखिए 70 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार की भी अगर हम बात करें तो पिछली बार भी बीजेपी सरकार